शूट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन ने वो मैप घोस्ट को दे दिया होता है और जो जिन होता है वो घोस्ट से बोलने लगता है कि पहले आप इस मैप का यूज़ करके अपने कल्टीवेशन लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर लो और आपकी जो इंजरी हुई है उन्हें थोड़ा कंप्लीट कर लो और मैं इनको देखता हूँ। और हम देखते हैं कि जो घोस्ट होता है वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिन होता है उन चारों के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर भाई एल्डर होते हैं वो समझ जाते हैं कि अगर घोस्ट ने अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा लिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए वह जिन पर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो घोस्ट की सिस्टर होती हैं यानी कि वह लेडी वह उनके ऊपर अटैक कर देती है। यह देखकर जो जिन होता है वो उन लेडी से बोलने लगता है कि मैं फाइट कर रहा हूँ, आप पहले घोस्ट का ख्याल रखो। पर वो लेडी होती है वो जिन की नहीं सुनती और उन पर अटैक करने लगती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। यहाँ पर जो जिन होता है वो भी उस फाइट में हिस्सा लेता है और जो वो एल्डर होते हैं उन पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक एल्डर होता है वो उन लेडी को अपनी पावर का यूज करके घायल कर देता है, जिससे कि वह लेडी होती हैं वह घोस्ट के पास आकर गिर जाती हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। और यह देखकर जो घोस्ट होता है वो कहने लगता है कि दीदी आप मेरी हेल्प मत करो और आप यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर जो लेडी होती हैं वो घोस्ट से बोलने लगती हैं कि तुम अपने कल्टीवेशन को जल्दी बढ़ाओ क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इनको नहीं संभाल सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल्डर होते हैं वो जिनको साइड में कर देते हैं और जो घोस्ट की फॉर्मेशन होती है उस पर अटैक कर देते हैं। पर हमें तभी पता चलता है कि जो घोस्ट ने अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा लिया है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो घोस्ट है वो अपनी एक टेक्निक का यूज करके वहाँ पर एक स्प्रिट ले आता है और हम देखते हैं कि जो भाई लोग होते हैं भाई ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक चुके होते हैं क्योंकि अब जो घोस्ट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो उनको चुटकियों में हरा देगा। और हम देखते हैं कि जो जिन होता है वह कहने लगता है कि अब एल्डर तुम्हारी मरने का वक्त आ चुका है क्योंकि अब जो घोस्ट है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो वह एल्डर होते हैं और उसके सारे स्टूडेंट वो घोस्ट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो घोस्ट का स्प्रिट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उनका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। यह देखकर जो एल्डर होता है वह अपने स्टूडेंट से बोलने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। पर जो उसके स्टूडेंट होते हैं वह इसके लिए पहले मना करते हैं, पर जो एल्डर होता है जब उनको फोर्स करता है तो वह सब वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक बंदा तो वहाँ से भाग जाता है पर दूसरा बंदा जैसे ही भागने की कोशिश करता है वहाँ पर जिन आ जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहने लगता है कि कहाँ तक जाओगे। और हम देखते हैं कि जो बंदा है वह जिन पर अटैक कर देता है, जिससे कि थोड़ा जिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वह बंदा वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर जो जिन होता है वह कहने लगता है कि कहाँ तक भागोगे, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। और हम देखते हैं कि जो वह एल्डर होता है वह घोस्ट से फाइट करने लगता है और यहाँ पर वह कहने लगता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। और जो घोस्ट होता है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अपनी एक ही पावर का यूज करके उस एल्डर को मार देता है, जिससे कि उसका जो शरीर होता है वो वहीं पर नष्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो घोस्ट होता है वो अपनी सिस्टर यानी कि उस लेडी के पास आता है और उनसे बोलने लगता है कि सिस्टर आप क्या ठीक हो। और जो घोस्ट होता है वो उस लेडी से बोलने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप मेरे पीछे क्यों लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जहाँ पर जो सिस्टर होती है यानी कि वह लेडी वो बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए होली लैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह सुनकर जो जिन होता है वह कहने लगता है कि क्या आपने ही होली लैंड को डिस्ट्रॉय किया है। पर वो इस हालत में नहीं थी कि जो जिन है उसकी बात का जवाब दे सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी होती हैं वो घोस्ट से बात कर रही होती हैं कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए ऑर्गन होली लैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस बात को सुनकर जो घोस्ट होता है वह कहने लगता है कि सिस्टर आप मेरे लिए जरूरी हैं, मैं तो वो उस बात को बहुत ही पहले भूल चुका हूँ। माना कि हमारे मास्टर की गलती थी पर इसमें आपका कोई भी दोष नहीं था, फिर आपने मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल दिया है। और यहाँ पर हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि जो घोस्ट है उसकी मौत का कारण कोई मास्टर था, जिसकी वजह से जो घोस्ट है वो अब मर चुका है और वो अपनी एक आत्मा को लेकर भटक रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लेडी का शरीर होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और एक बार वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। यह देखकर जो घोस्ट है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे कि वह अपनी एनर्जी को चारों तरफ रिलीज करता है। और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में गिफ्ट लिए हुए होते हैं और यहाँ पर एक एल्डर उनको अंदर जाने से रोक रहा होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ये स्टूडेंट है वो गिफ्ट जिनके लिए रखे हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसमें जो इनकी एकेडमी होती है यानी कि इंग यंग एकेडमी, उसकी मास्टर एल्डर यानी कि जैस्मिन को बचाया हुआ होता है। और हम देखते हैं कि हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और फिर हमें एक जगह पर दिखाया जाता है कि जो यंग यंग एकेडमी है उसकी मास्टर एल्डर और जैस्मिन बैठे हुए होते हैं और वह आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल्डर है वो जैस्मिन से बोल रहा होता है कि जो यंग यंग एकेडमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर बार जिन आकर हमें नहीं बचा सकता, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी
कॉन्टिनेंट है, जो बाहरी कॉन्टिनेंट है, वो हमारे इंग एकेडमी पर अटैक कर देंगी, जिससे कि हमारे इंग एकेडमी खतरे में पड़ जाएगी और यहाँ पर जो जिन है वो हर बार हमें बचाने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए हमें खुद पर ही पूर्ण होना होगा। यह सुनकर जो जैस्मिन होती हैं वो कहने लगती हैं कि हाँ, ऐसा हमें करना ही होगा। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें एक जगह पर जिन को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और हम देखते हैं कि जो जिन है उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उससे बोलने लगता है कि आप और हम बहुत दिनों से बात नहीं की है अकेले में। यह सुनकर जो जेनी होती है वह अपनी पावर को निकाल लेती है अपने हाथ में और उससे बोलने लगती है कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। यह देखकर जो जिन होता है वो डर जाता है और जेनी से बोलने लगता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिन है वो जेनी की कमर पर हाथ रखता है और उसको करीब ले आने की कोशिश करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और उनका जो रोमांस है वो वहाँ पर कट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा तो जेनी तो जिन की बहन है, पूरा ऐसा कैसे कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि जो ऐसा हो जाता है कि जो स्टेप ब्रदर है और स्टेप सिस्टर है उसकी एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गोश्त होता है वह जेनी से बोलने लगता है कि आपने और जिन ने मेरी कई बार हेल्प की है। इसके लिए अगर कोई आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और अभी मुझे अपनी बहन की जो मृत्यु है उसका दुख है, पर मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहूँगा। यह सुनकर जो जिन होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो घोस्ट होता है वो जिन से बोलने लगता है कि अगर तुम्हें अपने नेक्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू करने में किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो घोस्ट है वहाँ से चला जाता है। कि जो जिन होता है वो जेनी से बोलने लगता है कि मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा बहुत दिनों तक। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जिन है वो इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर वहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाना है और वो अब जेनी के साथ नहीं रह सकता। और यहाँ पर जो जेनी होती है वो कहने लगती है कि आप अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा लीजिए। और यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए और आपको दूर जाना पड़े तो इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, क्योंकि हम बाद में ही मिलेंगे। ऐसा सुनकर जिन खुश हो जाता है और यहाँ पर जो जेनी होती है जिनका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें एक जगह पर एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से फाइट कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भाई लड़के होते हैं उस बच्ची पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो बच्ची होती है वो जिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। और यहाँ पर जो बच्ची होती है वो जिन से बोलने लगती है कि भाई आप आ गए। यह सुनकर जो जिन होता है वो कहने लगता है कि मैं अपनी छोटी बहन से मिलने क्यों नहीं आऊँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन के साथ एक बंदा होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यह बंदा एक आदिवासी कबीले का है जो जिन के साथ वहाँ पर रहता है और ये जिन को अपना भगवान मानता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्ची होती है वो जिन से बोलने लगती है कि आप मुझसे मिलने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। यहाँ पर जो जिन होता है वो उस लड़की से बोलने लगता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं। और यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि आप अभी तो आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं। यह सुनकर जो जिन होता है वो कहने लगता है कि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए यहाँ से जाना है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जिन है उसको एक ऐसे लैंड पर जाना है जहाँ पर वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाएगा और उसको एक अपना अधूरा काम भी करना है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट